हेलो साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर राजस्थान न्यू वैकेंसी संपूर्ण जानकारी। अगर आपने अभी तक राजस्थान सीनियर टीचर का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें न्यू वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक मतलब सीनियर टीचर के 6500 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिनमें सभी विषयों के पद अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं। कुल पद 6500, जिनमें से हिंदी विषय के लिए कुल पद हैं 1052, अंग्रेजी विषय के लिए कुल पद हैं 1305, संस्कृत विषय के लिए कुल पद है 940, गणित विषय के लिए कुल पद है 1385, विज्ञान विषय के लिए कुल पद है 1355, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए कुल पद हैं 401। पिछली भर्ती में भी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के लिए पदों की संख्या काफ़ी कम थी और इस बार भी काफ़ी कम है और विषयों की तुलना में। उर्दू के लिए कुल पद हैं 48, पंजाबी के लिए कुल पदों की संख्या है 11, सिंधी के लिए कुल पदों की संख्या है 2, गुजराती के लिए कुल पदों की संख्या है 1। राजस्थान सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक पदों की आवेदन अवधि जो है 19/8/2025 से 17/9/2025 रात्रि 12 बजे तक है। राजस्थान सीनियर टीचर की फॉर्म अप्लाई के लिए आप राजस्थान RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपनी SSO ID के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। SSO ID के माध्यम से आपको OTR ज़रूर करना है। आपका अगर OTR पहले नहीं हो रहा है तो आपको OTR करना पड़ेगा। OTR करने के बाद आप KYC करना बहुत ज़रूरी है, eKYC। OTR करने पर एक बार पेमेंट लगेगा, उसके बाद दोबारा आपका कभी राजस्थान के जो फॉर्म RPSC RSSB द्वारा निकाले जाएंगे, वैकेंसी निकाली जाएंगी, उनके लिए आपको कभी दोबारा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक वर्ष में 2 परीक्षा छोड़ते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं और परीक्षा नहीं देते हैं तो आपको 750 रुपये पेनल्टी देनी होगी। और अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 4 फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप 4 एग्ज़ाम नहीं देते हैं संपूर्ण वित्तीय वर्ष में, तो आपको 1500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आगे कभी फॉर्म भर पाओगे राजस्थान सीनियर टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं जो दी हैं RPSC ने, उन्हें एक बार ध्यान से ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। विशेषतः विज्ञान विषय के लिए और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट को मिलान करें। आपके पास कौन कौन सी ग्रेजुएशन में B.Ed में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी और RPSC ने कौन कौन सी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। राजस्थान सीनियर टीचर का वेतन 4200 ग्रेड पे और जो आपका पे लेवल होता है वो L11 होता है। राजस्थान सीनियर टीचर एग्ज़ाम के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आपके आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है, जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए महिलाओं को 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सामान्य वर्ग की महिला जनरल कैटेगरी फीमेल
के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला मतलब डिवोर्स फीमेल्स, उनके लिए अधिकतम आयु की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आरपीएससी द्वारा निर्देश जारी ये भी है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड में दर्ज प्रविष्टि एवं स्वयं के नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि व लिंग को अच्छे से चेक करें एक बार, उसके बाद ही ओटीआर करें। क्योंकि ओटीआर जब हम करते हैं तो ओटीआर जनाधार के माध्यम से करो या आधार के माध्यम से, ओटीआर में फिर स्वतः ही ऑटोफिल पूरी जानकारी हो जाती है। अभ्यर्थी आवेदन के अंतिम तिथि तक अर्जित की जा चुकी सभी शैक्षणिक योग्यता व अनुभव का वितरण आवेदन पत्र में स्पष्टतः एवं आवश्यक तौर पर करें। आरपीएससी द्वारा साफ निर्देश है कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी जितनी भी शैक्षणिक योग्यताएं या अनुभव प्राप्त कर चुका है उसकी संपूर्ण जानकारी विभाग को प्रोवाइड कराए। अभ्यर्थी अपना आवेदन सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू ऑप्शन पर जाकर अपने आवेदन को पूरी जानकारी एक बार सुनिश्चित करें, उसके बाद ही सबमिट करें। अन्यथा उसके बाद आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, इन सभी में लिंग, इन सभी में कोई भी ओटीआर के माध्यम से भी हो या जैसे भी हो करेक्शन नहीं होता है। इसलिए पहले ही अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग एक बार अवश्य चेक करें, उसके बाद ही आप फॉर्म सबमिट करें। जो अभ्यर्थी राजस्थान के हैं वो ओटीआर करके ही आवेदन करें, क्योंकि एक बार राजस्थान के जो निवासी हैं वो एक बार ओटीआर करने के बाद उन्हें राजस्थान आरपीएससी या राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड आरएसएसबी में दोबारा कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो शुल्क रखा गया है वो सामान्य वर्ग में ही आते हैं। सभी अदर स्टेट के जो भी हैं उनके स्टेट में उनकी कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन अदर स्टेट में उनकी कैटेगरी जनरल ही होती है, तो उनके लिए जो शुल्क है वो 600 रुपये है। और राजस्थान के हैं जो ओटीआर के माध्यम से नहीं करते हैं या फिर ओटीआर पहली बार करते हैं, 600 रुपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर मतलब SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर एवं अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो राशि है वो 400 रुपये है। और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये ही राशि रखी गई है। विभाग द्वारा साफ निर्देशित है, कोई भी अभ्यर्थी आयोग या बोर्ड की अन्य भर्ती संस्थाओं में एक वित्तीय वर्ष में दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा को प्रतिबंध कर दिया जाएगा, मतलब ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक बार ओटीआर पुनः चालू होने पर यदि अभ्यर्थी उसी वित्तीय वर्ष में 2 और परीक्षाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी ऑनलाइन आवेदन करने की पेनल्टी 1500 रुपये हो जाती है। उसे तब तक ब्लॉक कर दिया जाता है। 1500 रुपये पेनल्टी देने